राष्ट्रीय उर्दू काउंसिल के उपाध्यक्ष और पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन ने सोमवार को अजमेर में संघ की विचारधारा का समर्थन करते हुए संघ के घर वापसी एजेंडे को उचित करार दिया है। हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मूल रूप से हिंदू हैं और ऐसे में यदि घर वापसी होती है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मीडिया से रूबरू हुए मुजफ्फर हुसैन ने घर वापसी के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। घर वापसी के मुद्दे पर संघ के स्टैंड को जायज करार देते हुए मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि जब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुस्लिम पूर्व में हिंदू थे तो फिर उनकी घर वापसी से किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए। मुजफ्फर हुसैन ने धर्म परिवर्तन को संवैधानिक अधिकार करार देते हुए संघ विचारधारा का समर्थन किया। घर वापसी का अर्थ हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से और अपनी परिस्थितियों के अनुसार निकालता है। वे लोग जो आज जाकर के मध्य एशिया में रोटी रोजी कमा रहे हैं, क्या वे अपने घर लौटते हैं तो ये घर वापसी होगी? उनका घर था, वे आए। वे लोग जो भारतीय हैं, कितनी सदियों से और कितने वर्षों से कहाँ रहते हैं, प्रश्न ये नहीं आता है उनमें अब तक भारतीयता कितनी बाकी है, ये मुख्य लक्ष्य है। जब वे आए अपने देश को बनाने की दृष्टि से, क्या होता है कि देश के अंदर जिस समय अरबस्तान के देशों का और छोटी छोटी रियासतों का जब कोई आर्थिक तरीके का विकास नहीं हुआ था, भारत के हजारों लोग उन जगह पर, कोई दुबई में, कोई बहरीन में, कोई यमन में, कोई सऊदिया में, कोई लेबनान में जाकर के उन्होंने अपनी नौकरियां की, काम किया, 5 पैसे कमाए, अपने देश को मतलब समृद्ध किया। जब देश को समृद्ध करने का तरीका ये था कि अपने बाल बच्चे यहाँ पर रहते थे तो उनको लगातार उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता दी। किंतु एक समय ऐसा आया, आप बहुत अधिक समय तक किसी अन्य देश में नहीं रह सकते। जब अपने घर लौटते हैं तो निश्चित रूप से यदि उसको हम घर वापसी कहें तो वे घर वापसी वाली बात ठीक नहीं है। धार्मिक तरीके से कोई व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करके, अपनी आस्था को बदल करके लौटता है, क्योंकि हम ये मानते हैं अरबस्तान में एक समय सब लोग अरबी थे, ईरान में एक समय सब लोग ईरानी थे, पर आज ईरान में बाहर के लोग पहुंच गए, आज अरबस्तान के अंदर कहीं के बाहर के लोग पहुंच गए। अमेरिका आज सबसे बड़ा देश है जहां पर लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर वो हैं, मगर वह व्यक्ति जो रक्त से, जो समाज से, जो अपनी रूढ़ियों से, जो अपने बाप दादाओं की हड्डियों से जुड़ा हुआ है, यदि किसी कारणवश उसे ऐसा लगता है कि वे किसी अन्य जगह गया है और लौटता है तो ये उसका अधिकार है। मुजफ्फर हुसैन ने मदरसों में तिरंगा फहराने पर हो रहे विवाद को भी बेवजह बताया। मुजफ्फर हुसैन ने एचआर मिनिस्टर स्मृति ईरानी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किए जाने का भी समर्थन किया। साथ ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घातक करार देते हुए इसे लागू नहीं करने की मांग की। एक बात है, क्या ओलेमा कोई अन्य देश में रहते हैं? क्या मदरसे को ये देश अपनी एड नहीं देता है? क्या मदरसे के अंदर पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम देश का पाठ्यक्रम नहीं है? क्या हिंदुस्तान की लकड़ी से वहां का फर्नीचर नहीं बना है? वहां का जो बोर्ड लटका हुआ है, उसके ऊपर जो डामर लगा हुआ है, वो कौन से देश ने बना दिया है? यदि इस तरीके की बात करते हैं, आज तो आश्चर्य की बात, दुख की बात और अत्यंत मनोवेदना की बात यह है कि किसी राष्ट्रवादी संस्था को यह कहना पड़ता है कि हम झंडा लगाएंगे। यदि झंडा तुमने स्वयं लगाया होता, स्वयं तुममें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई होती, और 26 जनवरी को एक कपड़ा लहरा देने से कुछ नहीं होगा, किंतु आदमी को प्रतीक तो चाहिए। जब आदमी डूब रहा होता है और बाल दिखाई पड़ते हैं तो बाल को ही पकड़ करके और तैरने वाला उसको बाहर निकालता है। इसलिए हम इस बात के हमेशा साक्षी हैं और इस बात के हमेशा समर्थक हैं कि यदि झंडे के द्वारा किसी की भावना व्यक्त होती है, बड़ी मुश्किल से 26 जनवरी आई, बड़ी मुश्किल से हमारा संविधान बना, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के पश्चात, और यदि खुशी करते हैं, हमारा कोई यदि संगठन इस प्रकार का वक्तव्य देता है
तो उस वक्तव्य के बाद देने वाले को मुबारकबाद देनी चाहिए, उनके गले में फूलों की माला पहनानी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। टीवी रिपोर्टें अब पढ़ते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पुरानी रिपोर्टों का पुनरावर्तन हो रहा है, और ये सारी बातें हमने मतलब तय कर चुके हैं, और जिसके अंदर सबको लाभ मिले यहाँ तक तो ठीक है, अल्पसंख्यक को उसके प्रतिशत के आधार पर लाभ मिले यहाँ तक तो ठीक है, किंतु अल्पसंख्यक चाहे कि बहुसंख्यक का हिस्सा मैं छीन करके हड़प कर जाऊं, बहुसंख्यक को तो गरीब बना दूं और अल्पसंख्यक अमीर बन जाए, तो भी उतना ही खतरनाक होगा जितना कि आज विदेशों के अंदर हम देख रहे हैं। एक ग्रुप थोड़ा सा मजबूत बनता है तो वो दूसरे ग्रुप को पराजित करने का प्रयास करता है। देश के सुविख्यात सूफी गायक हंसराज हंस 10 साल की लंबी खामोशी के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे में अपना नया एल्बम बनाने जा रहे, जिसमें प्रसिद्ध गजल गो निदा फाजली और सुरेंद्र चतुर्वेदी के कलाम होंगे। दरगाह जियारत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हंसराज हंस ने ये बात कही। फिल्मों और लाइव स्टेज शो में अपनी सूफियाना आवाज का जादू बिखेरने वाले हंसराज हंस रविवार को अजमेर आए। दरगाह जियारत के बाद एक होटल में अजमेर के गजलकार सुरेंद्र चतुर्वेदी से उनकी मुलाकात हुई और ख्वाजा साहब की शान में एक एल्बम निकालने की रूपरेखा पर विचार हुआ। तय किया गया कि देश के ख्यातनाम संगीतकार अमर हल्दीपुर सुरेंद्र चतुर्वेदी और निदा फाजली की गजलों और मनकबत को संगीत में पिरोएंगे, जिसे अपनी मखमली आवाज से सजाएंगे खुद हंसराज हंस। दरगाह जियारत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हंसराज हंस ने नए एल्बम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो आज जिस मुकाम पर हैं, वह सब ख्वाजा साहब के अकीदे की वजह से मुमकिन हुआ है। दुआएं तो खैर दिलो दिमाग में होती है, और ये वो आस्ताना है शहनशाहों का, इंतहाए इश्क का मरकज़ है। ये तसव्वुफ वाले लोगों का ये बहुत बड़ा एक मुक़द्दस स्थान है, जहाँ पे बादशाह भी आते हैं, दरवेश आते हैं, फ़क़र आते हैं, फ़कीर आते हैं, हम जैसे गरीब भी आते हैं, बेचारे यतीम भी आते हैं, क्योंकि ये गरीब नवाज का दरबार है। इसीलिए कहते हैं कि ये खाज खाने ख्वाजा सुल्तानुल हिंद इनको गाना, यानी इंतहाए इश्क है, तसव्वुफ के बादशाह है इंडिया में ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर से जयपुर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने सुरेंद्र चतुर्वेदी से जल्द कलाम पूरे करने को कहा। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर, उनके आस्थाने पर कई फनकारों के सर झुके और अपनी किस्मत बनाकर वो लोग चले गए। शायद इस बार ख्वाजा साहब का करम मुझ पर हुआ है। मशहूर गज़ल गायक, सूफी गज़ल का जो हंसराज हंस हैं, वो अजमेर ख्वाजा की चौखट पर आए। उन्होंने अपने आस्थाने पर माथा टेकने के बाद ये ऐलान किया कि वो अपना 10 साल की खामोशी के बाद जो नया एल्बम बनाएंगे, वो एल्बम एक ख्वाजा साहब की अकीदे पर होगा, और उसमें मेरी 6 गज़लें होंगी। जो 4 गज़लें हैं वो निदा फाजली मशहूर शायर देश के हैं, उनकी होगी, और इस तरीके से ये एल्बम मार्च तक आ जाएगा। खुशी की बात है कि मशहूर गीतकार अमर हल्दीपुर जो है वो इसके अंदर अपना संगीत देंगे, और अमर हल्दीपुर ऐसे रूहानी संगीतकार हैं जिनके अब तक 200 से ज़्यादा एल्बम आ चुके हैं। तो ऐसे लोग मिलकर अगर कोई एल्बम निकाल रहे हैं तो मुझे खुशी है कि ख्वाजा साहब ने मुझे अपनी रोशनी में आने का मौका दिया।